वेलकम टू इंग्लिश बाबा चैनल क्लास 11 हिंदी से। आज हम करेंगे सूर के पद या सूरदास के पद, आप कुछ भी बोल सकते हो। चिल्ड्रन, आप सबको पता है कि जो सूरदास जी थे उन्होंने भगवान श्री कृष्ण के बारे में लिखा है। तो सबसे पहले तो भगवान श्री कृष्ण के नाम पे ही वीडियो को कर दो लाइक और चैनल को कर दो सब्सक्राइब, सो दैट आपको हमारे सारे अपडेट्स मिलते रहे। क्वेश्चन नंबर 1 देखिए, खेलन में को काको गोसैया पद में कृष्ण और सुदामा के बीच किस बात पर तकरार हुई है। चिल्ड्रन, जब आप छोटे थे तो आप क्रिकेट वगैरह या कोई भी गेम खेलते होगे तो बच्चों में आपस में लड़ाई हो जाती है। कई बार कोई ऐसा बच्चा भी होता है जो आउट हो जाता है लेकिन आउट नहीं मानता है ना, माँ की कसम खाता है, घर वालों की कसम खाता है, मैं नहीं हुआ। ठीक है, तो हुआ ये था कि कृष्ण और सुदामा जी जो है वो खेल रहे थे। तो जो श्री कृष्ण है वो हार जाते हैं और लेकिन वो अपनी हार नहीं मानते, तो दोनों के बीच में इसी बात पे कहासुनी हो जाती है। आंसर कैसे लिखोगे? श्री कृष्ण खेल में हार गए थे और सुदामा जीत गए थे, पर श्री कृष्ण अपनी हार मानने को तैयार नहीं थे। इसी बात पर दोनों के बीच क्या हुई? तकरार हुई। खेल में रूठने वाले साथी के साथ सब क्यों नहीं खेलना चाहते? आपने देखा होगा आपके मोहल्ले में, पड़ोस में, या आप जिन बच्चों के साथ खेलते हो, एक आध बच्चा, कोई ऐसा बच्चा निकल आता है भाई जो कभी अपने आप को आउट मानेगा ही नहीं, अपनी हार मानेगा ही नहीं, है ना। ज्यादा कहोगे तो मुंह बना के बैठ जाएगा, खेलेगा नहीं फिर तुम्हारे साथ और कसम खाएगा। तो ऐसा ही यहाँ पे दिखाया गया है कि भगवान श्री कृष्ण अपने आप को हार मानने के लिए तैयार नहीं है। और क्वेश्चन ये पूछ रहा है कि खेल में रूठने वाले साथी के साथ, क्योंकि जो जिसकी बार बार रूठने की आदत होती है वो बार बार खेल का मजा किरकिरा कर देता है, इसलिए कोई भी बच्चा उसके साथ खेलना नहीं चाहता। तो आंसर कैसे लिखोगे? कई बार खेल में ऐसा बच्चा होता है जो अपनी हार नहीं मानता, कभी भी मुंह फुलाकर बैठ जाता है, मतलब गुस्सा होकर बैठ जाता है या खेल छोड़कर ही चला जाता है ना, कह देगा भाई मैं नहीं खेलना, मैं नहीं खेलना। इसलिए ऐसे बच्चे से सभी बच्चे परेशान हो जाते हैं, है ना, और उसके साथ खेलना नहीं चाहते। नेक्स्ट, खेल में कृष्ण के रूठने पर उनके साथियों ने उन्हें डांटते हुए क्या तर्क दिए? अब जब भगवान श्री कृष्ण जो है जब खेल रहे थे अपने साथियों के साथ और हार जाते हैं, तो उनके जो साथ वाले साथी हैं वो उनको डांटते हैं और क्या कहते हैं? खेल में कृष्ण के रूठने पर उनके साथियों उन्हें डांटते हुए ये तर्क देते हैं। नंबर 1, तुम्हारी हार हुई और तुम नाराज हो रहे हो, ये तो गलत है भाई। अगर मैं खेल रहा हूं किसी के साथ तो मैं जीत भी सकता हूं या हार भी सकता हूं। तो उनके जो दोस्त हैं बिल्कुल सही बात कहते हैं, भाई एक तो तुम हार गए और तुम हम पे ही नाराज हो रहे, ये तो यार गलत है ना। नंबर 2, हमारी और तुम्हारी जाति समान है और खेल में भी सब बराबर होते हैं। मतलब वो श्री कृष्ण को ये बताना चाह रहे हैं तुम हमसे जात में ऊपर नहीं हो, समझे। तो ये अपनी जो हेकड़ी है ना कहीं और जाके दिखाना, हम पे मत दिखाओ। और वैसे भी हम एक गेम खेल रहे हैं, गेम में कोई भी छोटा या बड़ा नहीं होता। तीसरी बात वो कहते हैं हम तुम्हारे गुलाम नहीं है, तुम्हारे नौकर नहीं है, इसलिए तुम्हें ये अकड़ नहीं दिखानी चाहिए। जो अकड़ दिखा रहे हो हारने के बाद वो हमें मत दिखाओ। नेक्स्ट, कृष्ण ने नंद बाबा की दुहाई देकर दाव क्यों दिया? अब सबसे पहले भगवान श्री कृष्ण के जो फादर यानी कि जो पापा हैं वो कौन है? नंद बाबा हैं। आपने अक्सर शायद किया हो, लेकिन मुझे याद है जब मैं छोटा था तो हम अक्सर बच्चे लोग जो खेलते थे तो लोग बच्चे जो है बात बात में मम्मी की कसम खा ले, मम्मी कसम आउट नहीं हूं भाई, कसम से बता रहा हूं, माँ की कसम आउट नहीं हूं। तो ऐसे ही यहाँ पे नंद बाबा की दुहाई देकर, मतलब नंद बाबा का नाम लेकर वो दाव देते हैं और वो ये कहते हैं ताकि सब लोगों को पता था कि वो अपने पिता से कितना प्यार करते हैं कि जब उन्होंने नंद बाबा की दुहाई दे दी, उनकी कसम दे दी, तो अब वो झूठ नहीं बोलेंगे, तो वो दाव देने के लिए रेडी हो जाते हैं। आंसर देखो, कृष्ण ने नंद बाबा की दुहाई देकर दाव इसलिए दिया क्योंकि नंद बाबा उनके पिता हैं। नंद बाबा कौन है? भगवान श्री कृष्ण के पिता हैं। पिता का नाम लेकर वो झूठ नहीं बोलेंगे। सबको ये भरोसा हो जाएगा कि भाई अब तो ये आदमी झूठ नहीं बोलेगा क्योंकि इसने पिता की कसम खाई है, और सब उनकी बात मान जाएंगे। ठीक है, नेक्स्ट, इस पद से बाल मनोविज्ञान पर क्या प्रकाश पड़ता है? बाल मनोविज्ञान मतलब जो छोटे छोटे बच्चों के बारे में हमको क्या पता चलता है? इस पद से यह पता चलता है कि छोटे बच्चे छोटी छोटी बातों पर ही एक दूसरे से रूठ जाते हैं। आपने देखा होगा छोटे छोटे बच्चे जरा जरा सी बात पे एक दूसरे, इसने मुझे पेंसिल नहीं दी, इसने मुझे खाना नहीं खिलाया, ये नहीं किया, वो नहीं किया, और पल भर में ही उनका रूठना खत्म हो जाता है। अभी लड़ रहे थे, अब फिर से दोस्त बन गए और वो फिर से मित्र बन जाते हैं। तो हमें बाल मनोविज्ञान भी इस चैप्टर में देखने को मिला है कि जो छोटे छोटे बच्चे होते हैं जरा जरा सी बात पर रूठ जाते हैं और फिर थोड़ी ही देर में दोस्त भी बन जाते हैं।
नेक्स्ट, गिरधर नार नवावती से सखी से सखी का क्या आशय। गिरधर मतलब श्री कृष्ण, नाड़ बोलते हैं चिल्ड्रन गर्दन यानी नेक को, नवावती मतलब गर्दन को झुकाना। अब जो गोपियां थी ना, जो गोपियां थी वो भगवान श्री कृष्ण की मुरली जो थी, बांसुरी जो थी, उससे बहुत ज्यादा जलती थी, चिढ़ती थी। क्यों? तो एक सखी दूसरी सखी से ये कहती है कि जिस भगवान श्री कृष्ण ने पूरे के पूरे गोवर्धन पर्वत को अपनी उंगली पे उठा लिया था, एक उंगली पे उठा लिया था, ठीक है, जो भगवान श्री कृष्ण किसी के सामने नहीं झुकते, वो भी मुरली के आगे यानी बांसुरी के आगे झुक जाते हैं। अब झुकने का मतलब क्या है चिल्ड्रन, आप देखो यहाँ पे इस वाले इमेज में देखो, भगवान श्री कृष्ण जब वो बजा रहे हैं, मुरली बजा रहे हैं, तो देखो उनकी गर्दन नीचे हो गई है, टेढ़ी हो गई है। तो इसी बात को सखी ने पकड़ लिया, वो कहती है कि भगवान अपनी गर्दन भी झुका देते हैं। आंसर, गोपियां श्री कृष्ण की बांसुरी से बहुत जलती हैं, उनको लगता है जो श्री कृष्ण किसी के सामने नहीं झुकते वो भी बांसुरी के आगे झुक जाते हैं। चिल्ड्रन, अभी तक इस वीडियो को एक लाइक नहीं किया ना, तो यार एक लाइक कर देना। चैप्टर ही भगवान श्री कृष्ण का है, एक लाइक तो बनता ही है। मैं 3 तक काउंट करूंगा गाइस, प्लीज वीडियो को लाइक कर देना। 1 2 3। आई होप चिल्ड्रन आपने वीडियो को लाइक कर दिया है, चैनल को सब्सक्राइब कर दिया है। थैंक यू गाइस। कृष्ण के अधरों की तुलना सेज से क्यों की गई है। अधर होते हैं होठ, देख रहे हो, अधर किसको बोलते हैं? होठ यानी लिप्स को। सेज बोलते हैं बेड को, जिसपे आप बिस्तर पे सोते हो। तो कृष्ण के अधरों यानी होठों की तुलना सेज यानी बिस्तर से क्यों की गई है? पहले ये बताओ, जिस बिस्तर पे आप सोते हो वो सॉफ्ट होता है या हार्ड होता है? अरे सर वो तो सॉफ्ट होता है, कोमल होता है। तो यहां पे ये कहा गया है, गोपियां ये कह रही हैं कि जो श्री कृष्ण के होठ हैं वो तो बेड हैं, और जो बांसुरी है वो कौन है? वो कोई इंसान है। जो बांसुरी है वो भगवान श्री कृष्ण के होठों पे सोती है, देख रहे हो, ये होठ है भगवान श्री कृष्ण के, और ये उस पे ऐसे लेट जाती है जैसे कि एक इंसान मुलायम गद्दे पे, मुलायम बिस्तर पे लेट जाता है। तो आंसर कैसे लिखेंगे? कृष्ण के अधरों की तुलना सेज से की गई है। अधर मतलब होठ, होठों की तुलना किससे करी गई है? बेड से करी गई है, क्योंकि कृष्ण के अधर और सेज की कोमलता बिल्कुल एक जैसी है। तो गोपियां क्या कह रही हैं? गोपियां कह रही हैं जिस तरह से भगवान श्री कृष्ण के जो होठ है, जो अधर है वो मुलायम है, उसी तरह से जो एक बेड होता है, जो वो होता है वो भी मुलायम होता है। जिस प्रकार सेज पर मनुष्य सोता है, सेज यानी बेड पर मनुष्य सोता है, ठीक उसी प्रकार कृष्ण के अधरों यानी कि होठों पर बांसुरी सोती है, देख रहे हो। पाठ के आधार पर सूरदास के काव्य की विशेषताएं बतानी है। इसमें मैंने 5-6 लिख दिया, आप केवल 4 लिखे आना, एग्जाम में पास हो जाओगे। जैसे सूरदास के पदों में वात्सल्य रस की बहुत बहुलता मिलेगी तुमको। पद में कृष्ण के बाल्यकाल यानी कि जब वो छोटे थे, देख रहे हो, वो हार नहीं मान रहे थे, लड़ रहे थे, उनकी भी लीलाओं का वर्णन है। बाल मनोविज्ञान का भी वर्णन है कि बच्चों की जो एक्टिविटीज होती हैं वो कैसी होती हैं, बच्चों का स्वभाव कैसा होता है ना, पल में रूठ जाते हैं, पल में दोस्त बन जाते हैं। स्त्रियों का भी उल्लेख किया गया है, सखियां भी जो गोपियां हैं वो क्यों चिढ़ती हैं, ठीक है। अच्छा, गोपियों के प्रेम को भी दिखाया गया है, तो श्रृंगार रस भी दिखाया गया है। और जब भगवान श्री कृष्ण की बात हो रही है तो जो भाषा है वो ब्रज है। अब आप इसमें से कोई भी 4 पॉइंट लिख देना, फुल मार्क्स ले लेना। नेक्स्ट, निम्नलिखित पद्यांश की संदर्भ सहित व्याख्या बतानी है। संदर्भ लिखना और उसकी व्याख्या देनी है। जात पात तुम्हारा गैया, ये बिल्कुल पहला वाला क्वेश्चन है जिसमें भगवान श्री कृष्ण हार गए हैं, और जो ग्वाल बाल है उनके मित्र हैं उनको समझा रहे हैं कि भैया ना तो हम तुमसे जात में छोटे हैं, ना ही हम तुम्हारे गुलाम हैं। जब तुम हार गए तो हार गए, अपनी हार मानो और बारी दो अपनी। तो प्रसंग कैसे लिखोगे? प्रस्तुत पंक्तियां सूरदास द्वारा रचित सूर सागर ग्रंथ से ली गई हैं, ठीक है, सूर सागर ग्रंथ से ली गई। इन पंक्तियों में ग्वाले श्री कृष्ण को खेल में अपनी बारी देने के लिए विवश करते हैं। बारी देने का मतलब है जब कोई हार जाता है, जैसे आपने हाइड एंड सीक खेला होगा, है ना, जो हारेगा वो डैन बनेगा, अब वो, ठीक है। तो व्याख्या में क्या लिख दोगे? श्री कृष्ण ग्वालों से खेल में हारकर नाराज होकर बैठ जाते हैं। हमने स्टार्टिंग में देखा था ना, वो नाराज हो गए हैं क्योंकि वो हार गए हैं। उनके मित्र उन्हें उदाहरण देकर समझाते हैं कि वे सभी ना तो कृष्ण से जाति में छोटे हैं और ना ही वे उनके गुलाम हैं। हमने स्टार्टिंग में क्या देखा था कि सारे के सारे जो दोस्त हैं भगवान श्री कृष्ण के, वो उनको कहते हैं भाई देखो, ना तो हम तुमसे जाति में छोटे हैं, हमारी भी वही कास्ट है जो तुम्हारी है, और ना ही हम तुम्हारे गुलाम हैं। और वैसे भी यार हम तो खेल खेल रहे, खेल में तो कोई छोटा कोई बड़ा होता नहीं है, सब बराबर होते हैं।
इसलिए वो सभी कृष्ण को समझाते हैं कृष्ण को गुस्सा त्याग कर अपनी बारी देनी चाहिए, मतलब डैन बनना चाहिए, अब भाई तुम हार गए हो। नेक्स्ट, सुनिरी नवावती, फिर से वही वाली बात है, नवाना मतलब शीश झुकाना। यहाँ पे जो सखियां हैं, जो गोपियां हैं, वो किस बात से चिढ़ रही हैं कि जो भगवान श्री कृष्ण गोवर्धन जैसे बड़े पर्वत को अपनी एक उंगली पे उठा लेते हैं, जो किसी के सामने नहीं झुकते, वो बांसुरी, हल्की सी बांसुरी बजाते हुए झुक जाते हैं। आंसर, प्रस्तुत पंक्तियां सूरदास द्वारा रचित सूरसागर ग्रंथ से ली गई हैं। इन पंक्तियों में पता चलता है कि गोपियां श्री कृष्ण की बांसुरी से बहुत ज्यादा जलती हैं। तो व्याख्या, एक गोपी अन्य गोपी से क्या कहती है, यह बांसुरी श्री कृष्ण के साथ बड़ा ही अपमानजनक व्यवहार करती है। क्योंकि गोपियां जो थी वो सभी भगवान श्री कृष्ण को प्यार करती थी, तो वो बिल्कुल भी बांसुरी को पसंद नहीं करती थी। उनको लगता था कि जो ये बांसुरी है भगवान श्री कृष्ण के साथ अच्छा व्यवहार नहीं करती। बांसुरी श्री कृष्ण को एक ही पैर पर खड़े रखती है। देखो, जब भी भगवान श्री कृष्ण बांसुरी बजाते थे तो इतने लीन हो जाते थे कि एक पैर पर खड़े हो जाते थे। दूसरा, और अपनी आज्ञा का पालन करवाती है। वो कहते हैं कि जो बांसुरी है वो करवाती है भगवान से जो इसका मन करता है। वो श्री कृष्ण जो पूरे गोवर्धन पर्वत को एक उंगली पर उठा लेते हैं, एक जरा सी बांसुरी उठाने में झुक जाते हैं। देख रहे हो यहाँ पे यहाँ देखो, जिस भगवान श्री कृष्ण ने इतने बड़े गोवर्धन पर्वत को अपने हाथ की सबसे छोटी उंगली, कन्नी उंगली पर उठा रखा था, वो एक जरा सी मुरली के लिए झुक जाते हैं। गोपियों को लगता है कि बांसुरी के सामने श्री कृष्ण उन्हें भी भूल जाते हैं। तो गोपियों को क्या लगता है कि बांसुरी में जो भगवान श्री कृष्ण है इतना लीन हो जाते हैं कि हमें भी भूल जाते हैं। गाइस, इस लास्ट क्वेश्चन का आंसर आप मुझे दोगे कमेंट सेक्शन में, देखूंगा कितने बच्चे राइट आंसर देंगे। गोपियां श्री कृष्ण की किस चीज से जलती हैं? किस चीज से जलती हैं? उनकी काऊ से, उनके फादर से, बांसुरी से, या नन? आप चाहो तो अपने आंसर में ए, बी, सी या डी लिख देना, मैं समझ जाऊंगा। सो आई होप मेरा ये छोटा सा वीडियो आपको बहुत अच्छा लगा होगा। प्लीज वीडियो को लाइक कर देना, चैनल को सब्सक्राइब कर देना। अब हम मिलते हैं अगले वीडियो में, बाय बाय।